अस्सलामु अलैकुम नादरीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का सबक नंबर 53 पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक ज़राअत के सिलसिले में है। ज़राअत कहते हैं खेती को। खेती किस तरीक़े से की जाती है और उनमें होने वाले कामों के क्या क्या नाम हैं, उनको इन्होंने इसमें बयान किया है। तो देखिए, सबक नंबर 53 के बाद फिर नंबर 1, फिर आगे नंबर 2, नंबर 3 करके ये तरतीबवार बयान करेंगे। ये खेती के काम हैं, तो लिहाजा जितने नंबरात आएंगे उनको हम सबक नंबर 53 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बयान करेंगे। इस सबक को, पहले सबक को तो हम सबक नंबर 53 करके डाल रहे हैं। अगले असबाक से इंशाअल्लाह हम उसे सबक नंबर 53 का पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बनाएंगे। इंशाअल्लाह आप उसी तरीक़े से ढूंढेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाया करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़राअत, ज़ा पर ज़बर, ज़राअत। नंबर 1, खेती के काम। खेती के काम। आपने ये तो फरमाया था कि खेती के कामों को ज़राअत कहते हैं। अब मेहरबानी फरमाकर ये बता दीजिए कि ज़राअत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मेहरबानी फरमाकर ये बता दीजिए कि ज़राअत के लिए, यानी खेती के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सुनो, ये चीज़ की जमा है चीज़ें। ज़मीन, अव्वल, तो अव्वल के माने एक आते हैं, पहला अरबी लफ्ज़ है अव्वल, दोम। अव्वल तो बड़ी चीज़ ज़मीन है। अव्वल तो बड़ी चीज़ ज़मीन है, यानी पहली चीज़ क्या है? ज़मीन। जो ज़मीन ना हो तो खेत कहाँ बनाएं, यानी ज़मीन होगी तभी तो खेत बनाएंगे। अगर खेत ना हो तो गल्ला, गल्ला के माने अनाज, दाना, जिसके खाने पर हमारी ज़िंदगी का मदार है, यानी जिस पर हम ज़िंदा रहते हैं, जिस खाने पर। क्यों कर पैदा हो। हल, ये भी ज़रूरी औज़ार हैं। औज़ार के माने टूल्स। हल, ये भी ज़रूरी औज़ार हैं जिसके ज़रिया से खेत जोत कर मिट्टी को मुलायम करते हैं। जमी जमाई सख्त मिट्टी में बीज नहीं बोया जा सकता। अगर हल ना हो
तो तुम ही बताओ, खेत क्यों कर जोतें, यानी कैसे जोतें, क्यों कर जोतें यानी कैसे जोतें। अगर मिट्टी सख्त है तो उसके लिए हल की ज़रूरत पड़ती है और कोड़ करके ही फसल उगती है, तो लिहाजा हल का होना ज़रूरी है, जिससे मिट्टी को कोड़ा जाए और उसके बाद फिर उसमें बीज बोया जाए। सरावन, ये नंबर 3 यानी तीसरे नंबर पे इसको बयान किया है, तीसरी नंबर की चीज़। सरावन, इस औजार से जोते हुए खेत के ढेले पढ़िएगा इसको, खेत के ढेले टूट फूट कर। सरावन, इस औजार से जोते हुए खेत के ढेले टूट फूट कर मिट्टी बारीक होती, ऊंची नीची मिट्टी बराबर होकर दब जाती और खेत चौरस बन जाता है। चौरस के माने बराबर। बैल, ये पुराने ज़माने की खेती है, आजकल तो नए तरीक़े ईजाद हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की अब कोई ज़रूरत नहीं रही है। बैल, ये तो बहुत ही बड़ा मददगार है, हेल्पर, मददगार हेल्पर को कहते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा मददगार है, यानी मदद करने वाला। जो बैल ना हूँ, जो बैल ना हूँ यानी कि अगर बैल ना हो, जो बैल ना हूँ तो हल और सरावन कौन चलाए। बीज बोने के लिए खेत क्यों कर तैयार हो। क्यों कर माने यहाँ पर कैसे, खेत क्यों कर तैयार हो यानी खेत कैसे तैयार होगा। बीज नंबर 5 में बयान किया है इसको। बीज, असल चीज़ ये है, असल चीज़ ये है, 7 पर जज्म पढ़िएगा। असल चीज़ ये है, लेकिन असल भी लोग पढ़ देते हैं। कायदे के एतबार से असल बेहतर है। असल चीज़ ये है जिससे नया पौधा पैदा होता है। जो बीज ही ना हो तो बोएं क्या, खाक। अगर यानी कि अगर बीज ही ना हो तो क्या बोएंगे, खाक बोएंगे। खाक के माने मिट्टी, यानी मिट्टी बोएंगे। तो बीज असल चीज़ है, इसी से पौधा पैदा होता है। फिर तो सब चीज़ें बेकार हैं, यानी हल का जोतना, इसी तरीक़े से बैल का होना और ये सब सारी चीज़ों को लाना बेकार हो जाएगा अगर बीज ना हो। जोताई, जोताई, बोआई यानी बोना। सिंचाई, सिंचाई लिखा जाता है लेकिन सिंचाई पढ़ते हैं, सिंचाई। सिंचाई यानी आप पाशी, खेत में पानी डालना, उसे कहते हैं सिंचाई। सिंचाई, नराई, कटाई यानी खेत का काटना। मुड़ाई, मुड़ाई का माने आते हैं गाहना। पहले ज़माने में बैलों के ज़रिए चारों तरफ घुमा घुमा करके धान गेहूँ वगैरह को
उनके बाली को तोड़ मड़ोड़ करके उससे दाना निकाला जाता था, उसे कहते थे मुड़ाई। मुड़ाई यानी कि गाहना। और ओसाई, ओसाई कहते थे कि झाड़ फूकना और फटकना, दाना को साफ़ करना, भूसा वगैरह निकालना। ओसाई ये सब ज़राअत के काम हैं, यानी खेती के काम हैं, जो ज़मीन से पैदावार हासिल करने के लिए किए जाते हैं। पैदावार हासिल करना इसके माने होंगे कि खेतों में उगी हुई चीज़ को लेना, हासिल करना, लेना। जो ज़मीन से पैदावार हासिल करने के लिए किए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था सबक नंबर 53। यहाँ से शुरू हुआ था ज़राअत से, और पहला काम इसमें खेती को बताया गया। दूसरा इंशाअल्लाह कल हल और जुताई और सरावन और मियाई वगैरह के बारे में भी आएगा। तो अब आप से आखिर में दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन तक हमारी वीडियो पहुंच सके, और इससे हमें खुशी होगी कि लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा नफ़ा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।